नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज के इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे को करिकुलर फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के महत्वपूर्ण MCQ को। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सभी प्रश्न है ये विश्वविद्यालय में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, हॉकी का जादूगर कौन जाना जाता है? इस सवाल का सही उत्तर आपका विकल्प बी है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे प्रतिवर्ष 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल देखिए 3 नंबर का, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कोच को राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे 2 अवार्ड आते हैं, पहला आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार और दूसरा अवार्ड को क्या कहते हैं? अर्जुन पुरस्कार। आपसे दोनों प्रश्न पूछा जाएगा। तो द्रोणाचार्य क्या थे? गुरुजी थे। तो कोच का मतलब भी गुरु होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। तो गुरुजी लोगों को क्या मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है खेल के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने में। और अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, किशोरावस्था की आयु क्या है? तो दिए गए विकल्पों के आधार पर हमारा सी करेक्ट होगा। किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बीच में किशोरावस्था की आयु होती है। वैसे आप लोग जानते हैं टीन एक शब्द होता है, टीन, तो ये 13 से लेकर के 19 तक होता है ना? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इतने एज ग्रुप अगर ऑप्शन में आता है तब भी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछ रहा है? 5वें नंबर का है, योग का चतुर्थ अंग है, चौथा पार्ट क्या है? फोर्थ लिम्ब ऑफ योगा क्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका प्राणायाम। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर का, योग के कितने अंग होते हैं? तो 8 अंग होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? अष्टांग के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखिए 7 नंबर का, किस दिन सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। अगला सवाल देखिए 8 नंबर का, सूर्य नमस्कार के कितने पद होते हैं? तो 12 पद होते हैं सूर्य नमस्कार के। अगला सवाल देखिए 9 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई तो सन 1920 में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल देखिए 10 नंबर का, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहां पे है? तो मैंने अभी आपको बताया नई दिल्ली में है। आइए अगले सवालों को देखते हैं। अगला सवाल देखिए 11 नंबर का, योगा कर्मसु कौशलम किसने कहा था? तो लॉर्ड श्री कृष्णा ने कहा था, श्री कृष्ण जी ने कहा था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अच्छा, आप में से जो लोग हिंदी ना समझ पा रहे हो, अंग्रेजी माध्यम चाहते हो, तो आपके लिए देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में भी प्रश्न दिया है। अब चूंकि मेजॉरिटी में लोग क्या कहते हैं, छात्र कहते हैं कि सर हिंदी में लाइए, तो हम हिंदी वाले हिस्से को पढ़ करके सॉल्व करवा रहे हैं। अगला सवाल देखिए 12 नंबर का, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति की किन बीमारियों का खतरा रहता है? तो यहाँ पे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर का क्या है? उच्च रक्तचाप का कारण है? तो सबसे बड़ा कारण होता है तनाव, टेंशन। दूसरा कारण है अधिक वसा, बहुत ज्यादा मात्रा में आप चर्बी खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें फैट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा भाई टेंशन उसमें बढ़ जाती है, तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। और देखिए अतिरिक्त नमक, बहुत ज्यादा नमक भी खाने से क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है। अतः आपने सुना होगा जिनकी बीपी हाई रहती है उनको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? थोड़ा आप नमक कम खाइए, तेल मसाले कम खाइए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला सवाल देखिए 14 नंबर का, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है तो प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगला सवाल 15 नंबर का, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे, ये बहुत खतरनाक जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। देखिए राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। करेक्ट आंसर साथियों इस प्रश्न के लिए आप सभी का क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है। तो इस टाइप का प्रश्न जरूर आएगा। अगर यहां पे प्रश्न में देखिए आपको रोनाल्डो पूछा है तो यहां पे आपसे सुरेश रैना भी पूछा जा सकता है, यहां पे आपसे मिताली राज भी पूछी जा सकती है, यहां पे आपसे वी पुथुर का नाम भी पूछा जा सकता है ना। तो खिलाड़ियों के नाम दे करके खेल पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहां पे हमारा प्रश्न रोनाल्डो है, इसलिए करेक्ट आंसर भी होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है, एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है। तो लगभग 70% क्या होता है, जल होता है, इसीलिए पानी ज्यादा मात्रा में जरूरी होता है गर्मियों में। 18 नंबर का सवाल देखिए, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है तो आलू खैबा का होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चावल खाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चीनी खाओगे तो क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। लेकिन जब सोयाबीन खाएंगे तो क्या मिलेगा भैया, प्रोटीन मिलेगा। और पूछा क्या है कि नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस घपाक से लगाइए डी, सोयाबीन। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब प्रभाव दो तरीके से होता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य का, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। तो भोजन अगर आप अच्छा खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, संतुलित आहार लेंगे तो आपके स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर आप पिज्जा चाउमीन मैगी वगैरह खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। निद्रा देखिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको मूड डिसऑर्डर होगा, टेंशन बढ़ जाएगी। और अगर आप प्रॉपर मात्रा में 6 घंटे सो पा रहे हैं, 6 से 7 घंटे, तब आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यायाम देखिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप एक्सरसाइजेस व्यायाम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य पे आपके क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट आंसर इसीलिए डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर का, व्यायाम के बाद क्या पीना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको चाय बिल्कुल नहीं पीना है, कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है, दूध भी नहीं पीना है। बाद का मतलब यहाँ पे तुरंत बाद का मतलब है टेकन आफ्टर, यानी एक्सरसाइज करने के बाद ही। तो दूध पीने के लिए सलाह दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद रुक करके। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, नारियल पानी। अगर नारियल पानी नहीं है तो आप सादा पानी पी लीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थकान होती है, और गर्मी या ठंडी हो तो पसीना होता है, और पसीने से जल आपके शरीर में क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पानी पिएंगे। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का, किसमें कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए। तो कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, ये कोई जरूरी बात नहीं है। फीवर में, बुखार में कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी उतना। ओबेसिटी में भी देखिए कोई जरूरी नहीं है। ओबेसिटी में किसको रोका जाता है, तो फैट को खाने से रोका जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा खाएंगे फैट उतने फूलेगा तोंद। करेक्ट आंसर यहां पर इसीलिए डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए 22 नंबर का क्या है, शरीर से चर्बी घटाने में कौन सी विटामिन सहायक है। तो वैसे तो विटामिन बी, सी, डी तीनों का ही रोल होता है, लेकिन जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है, करेक्ट आंसर सी होगा, विटामिन सी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 23 नंबर का, कम कैलोरी का भोजन लेने की संस्तुति। फूड विथ लो कैलोरी इज रिकमेंडेड टू, मोटापे से व्यक्ति जो ग्रसित होते हैं उनको कम कैलोरी का आहार दिया जाना जरूरी है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर का, मोटे व्यक्ति को कम से कम लेना चाहिए। तो प्रोटीन ले, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ले, कोई दिक्कत नहीं है। फलों के रूप में विटामिन वगैरह ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वसा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट आंसर सी होगा, कम से कम मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए, कम से कम मात्रा में वसा लेना चाहिए। चलिए 25 नंबर को देखिए, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है। तो 9 कैलोरी मिलती है। अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट में पूछ ले कितनी कैलोरी मिलती है, तब 4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए 26 नंबर का, प्राणायाम प्रतिदिन कितने मिनट करना चाहिए। तो 15 से 30 मिनट करना चाहिए। तो अपर लिमिट देखिए 30 मिनट है, इसीलिए विकल्प में हम क्या करेंगे, 30 को सही करेंगे। अगला सवाल देखिए
27 नंबर का प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम आपको करना चाहिए, तो यहाँ पे जमीन पर करना चाहिए बैठ करके। करेक्ट आंसर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का साथियों, उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए प्राणायाम है। प्राणायाम फॉर हाई बीपी पेशेंट इज, तो यहाँ पे देखिए ए विकल्प है आपका उज्जाई, बी विकल्प है शीतकारी, सी विकल्प है चंद्रभेदी, डी विकल्प है सूर्यभेदी। यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा वो सी होगा, चंद्रभेदी। देखिए चंद्रमा से शीतलता प्रदान होती है, इसीलिए हमारे शरीर में चंद्रभेदी प्राणायाम करने से शीतलता का अनुभव होता है, तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और जो है स्मरण शक्ति बढ़ती है। अब जब स्ट्रेस घटता है तो बीपी में है क्या भाई, तनाव ही तो बढ़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहां पर सी। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का, प्राणायाम की प्रथम क्रिया क्या है। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं। पहला पूरक, पूरक क्या होती है, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया होती है ना। रेचक क्या होती है, नियंत्रित गति से श्वास छोड़ने की प्रक्रिया होती है। कुंभक को क्या कहते हैं, यहाँ पे सांस रोकने की प्रक्रिया होती है। तो पहली क्रिया होती है पूरक, करेक्ट आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए 30 नंबर का, वह प्राणायाम जो हृदय तथा फेफड़ों को मजबूत बनाता है किस नाम से जाना जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भूख बढ़ाने वाला प्राणायाम है। कौन सा प्राणायाम है जिसको करेंगे तो भूख बढ़ेगा, तो कपालभाति करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब बात शारीरिक शिक्षा और योग की हो और वहां पे स्वास्थ्य दिवस का ना पूछे तो ये तो गलत बात है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। 7 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हर बार की थीम होती है, जैसे 2025 में थीम था तो थीम पूछा जाता है ना। तो इस बार का जो थीम था वो हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर था, हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर। अगला सवाल देखिए 33 नंबर का, मोटापे को मापने का सूचकांक है। व्हाट इज एन इंडेक्स टू मेजर ओबेसिटी, करेक्ट आंसर साथियों सी हो जाएगा, BMI। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो बॉडी मास इंडेक्स याद कर लीजिएगा। 34 नंबर का सवाल है, मोटापे का कारण है अधिक कार्बोहाइड्रेट अधिक वसा, अधिक कार्बोहाइड्रेट अधिक वसा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो यहां पे 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम वसा खाते हैं तो 9 कैलोरी मिलती है। और जितनी कैलोरी आप इंटेक कर रहे हैं उतना बर्न करना भी जरूरी है एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि मोटापा बहुत ज्यादा हो जाए, बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अधिक वसा देख लीजिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ही है भैया, अधिक वसा लेने से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बहुत ज्यादा जब फाइट लेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए संतुलन क्या है भैया, है ना। तो करेक्ट आंसर बी होगा। अगला सवाल देखिए 35 नंबर का, 3R में तीसरे R का क्या मतलब होता है। पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, पहले R का क्या मतलब है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब होता है रीयूज, पुनः उपयोग में लाइए, और तीसरे R का मतलब होता है भैया रिसाइकिल, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। तो पहला R क्या हो गया रिड्यूस, दूसरा R हो गया रीयूज, तीसरा R क्या हो गया रिसाइकिल हो गया। तो तीसरे R का ही तो पूछा है, करेक्ट आंसर यहां पर होगा विकल्प डी, पुनः चक्रण। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है 36 नंबर का, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था। तो HC बक ने प्रारंभ किया था, करेक्ट आंसर विकल्प बी है। देखिए हम पिछले साल सब ये सारे क्वेश्चंस करवाए थे और विश्वविद्यालय की परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। 37 नंबर का सवाल, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक है FL जॉन है, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा विकल्प ए, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अगला सवाल देखिए 39 नंबर का, आप सभी से क्या पूछा है, यहां पे किसी भी प्राणायाम से पूर्व की जाने वाली क्रिया है, किसी भी प्राणायाम से पूर्व की जाने वाली क्रिया को किस नाम से जानते हैं। तो नाड़ी शोधन के नाम से जानते हैं, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा स्क्रीन पर 40 नंबर का, नियंत्रित गति से श्वास लेना कहलाता है। नियंत्रित गति से जब प्राणायाम में आप श्वास लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पूरक कहेंगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जब सांस को रोके रखेंगे तो कुंभक होगा, और जब नियंत्रित गति से सांस को छोड़ते हैं तो रेचक कहलाएगा। यहाँ पे 39 नंबर के क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक था। अगला सवाल देखिए 41 नंबर का, आपके स्क्रीन पर क्या पूछा है, श्वास
श्वास को अंदर रोककर रखना क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा, कुंभक हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न, योग के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा 43 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष शुरू हुआ था, तो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सभा में जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था वो 2014 में था। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर सी लगा देंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 45 नंबर का, किसी भी आसन के अंत में किया जाने वाला आसन है, तो किसी भी आसन के अंत में जो आसन किया जाता है उसको शवासन कहते हैं। इसमें होता क्या है, आप बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करके लेट जाते हैं और आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है। 44 नंबर के क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि प्रश्न में जो है मिस्टेक्स थे। अगला सवाल देखिए 46 नंबर का सवाल स्क्रीन पर आपके क्या है, भंवरे की भांति गुंजन की ध्वनि किस प्राणायाम में सुनाई देती है, तो जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उसमें भंवरे की भांति गुंजन स्वर सुनाई देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए भ्रमर का अर्थ क्या है, भंवरा है, और भ्रमर से ही क्या बना दिया गया है, भ्रामरी बना दिया गया है, भ्रामरी प्राणायाम। तो करेक्ट आंसर हमारा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम में भंवरे की भांति गुंजन की ध्वनि सुनाई देती है। इसमें किस प्रकार से भाई करते हैं, जैसे बोलते रहेंगे ओम, इस प्रकार से। अब अगला देखिए 47 नंबर का, पर्वत जैसी आकृति किस आसन में बनती है, पर्वत जैसी आकृति किस आसन में बनती है, किस योगासन में बनती है, तो पर्वतासन में बनेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला सवाल देखिए 48 नंबर का, वेद के 6 तकनीकी विषय कहलाते हैं, वेदांग कहलाते हैं। करेक्ट उत्तर हमारा सी होगा। अगला सवाल देखिए 49 नंबर का, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल देखिएगा 50 नंबर का, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे भाई देखिए कई जगह पे तो 1974 दे रहा है, लेकिन विकल्प में कहीं भी हमारे 1974 नहीं दिया है, लेकिन कुछ जगहों पर हमको 1975 भी मिल जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हम लोग दे देंगे विकल्प सी। अगर विकल्प में 74 75 दोनों हो तब भाई वहां पे प्रश्न विवादित हो जाएगा। अगर कोई एक हो तो, अगर 75 है तो 75 लगा दीजिए, 74 है तो 74 लगा दीजिए। तो आज के ये थे टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें हमने जो 1-2 क्वेश्चन छोड़ा है उसकी जगह पे आपको जो एक्स्ट्रा बातें बताई है, जैसे प्राणायाम की तीनों क्रियाएं याद कर लीजिए, रेचक श्वास को अंदर लेना नियंत्रित गति से, कुंभक श्वास को रोके रखना, और रेचक नियंत्रित गति से श्वास को छोड़ना। तो ये 3 क्वेश्चन के रूप में आपका हो गया है ना। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।